और गौरव भाटिया, अब कांग्रेस और राजद कह रही हैं कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खेल रही है, और आम आदमी पार्टी भी यही बात बोल रही है। अब मैं सबकी बातों को उत्तर दे दूंगा, बड़ी शांति से मैंने सुना। सबसे पहले देखिए, आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल, सबसे पहले देखिए वहां से एकदम से आवाज आई थी, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने भी करी थी। अच्छा भैया कितनी करी थी ये पूछा जाए? 6 बताया उन्होंने। 6? अच्छा चलिए, अब बीच में ना बोले, क्योंकि पहले सेना के नाम पे अभी इन्होंने बोला और मेरे छोटे भाई हैं, मैं सम्मान दे रहा हूँ। 6 करी थी, यही बोला ना बच्चों, सबने देखा। चलिए, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी राजीव शुक्ला 6, राहुल गांधी कहते हैं 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, मणिशंकर अय्यर कहते हैं 4, अरे सुरजेवाला कहते हैं 3, खड़गे जी कहते हैं 3, और सिद्धारमैया कहते हैं 10 से 12। अब बताइए किसकी बात का यकीन करें? इसीलिए कह रहे हैं जो चोर होता है वो चोरी से नहीं जाता, झूठा झूठ से नहीं जाता, झूठ बोलते रहेंगे और हम लोग पकड़ते रहेंगे, यही काम है। लेकिन अब सत्य क्या? शांति शांति शांति, उनको भी 10 सेकंड दे दीजिए भैया, घबरा क्यों रहे हो? अभी आपका भी पर्दा जो है हम लोग देखिए, अब सच्चाई जानने का हक है जनता को। सच्चाई कौन बताएगा? भाजपा का प्रवक्ता। डीजीएमओ का आरटीआई का उत्तर, प्रश्न क्या है, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2004 से 2014 तक? तो उत्तर आता है सितंबर 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सबने देखा मोदी जी के लिए किस तरह से अब शब्द सरतन से जुदा, छुटपुट ऑपरेशन सिंदूर, ये तो छुटपुट वॉर है ये कहा जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये लोग गिरेंगे क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं है जो हमारे पास है। सुनिए, अब एक मिनट, अब आपने कहा श्रेय ले रहे हैं मोदी जी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा शहादत कहां से दी जाती है? कहां के जवान कहते हैं तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे देंगे? बिहार और उत्तर प्रदेश से। आप देख लीजिएगा, अगर आज पूरा देश जश्न मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं और वहां का युवा, वहां का हर नागरिक निकलता है तिरंगा हाथ में लेके, तो इसको आप वोट की कैंपेनिंग कहेंगे या ये कहेंगे कि ऐसे मिले कि पाकिस्तान हमारी दहाड़ से पतलून गीली कर देता है? मैं समझता हूं ये। और सुनिए, अब ये देखिए, अब देखिए जो दिखाने जा रहा हूं, श्रेय लेना क्या होता है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है 2019 का। क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? कह रहे हैं 1965 और 1971 की जंग तो हमने जीती थी। अरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, मैं लेके आया हूं। तो कांग्रेस कुछ ऐसे काम कर देती है कि कांग्रेस को उसके जवाब देने भारी पड़ते हैं। अरे और यही, अब एक और काम देखिए। अरे रुकिए, कश्मीर में चर्चा है, रुकिए ना अमीर भाई, एक और भी कुछ दिखाइएगा। अभी बहुत है तो कार्यक्रम बहुत लंबा है, जनता जनार्दन को भी बोलना है। आप लोग तैयार है ना अपने सवाल पूछने के लिए? हाथ आपके खड़े हैं तो एक बार जोरदार तरीके से बोल दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, मैं अब अनिल यादव जी का रुख करता हूं। अनिल यादव, एक मुझे बड़ा सिंपल सवाल बताइए, 71 की और 65 की जंग, जो बात अभी गौरव भाटिया कह रहे थे और मैनिफेस्टो को कोट कर रहे थे, 2019 में आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। अब आप मोदी को कटघरे में खड़ा भी करना चाहेंगे तो कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब कुछ ये क्लेम कर चुके हैं। और 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सेना ने इतना शौर्य का काम किया था। जरा इनको भी बता देते, कैमरे के उस पार जनता को भी बता देते कि इतना बड़ा शौर्य का काम किया था, छुपाया क्यों? अगर करा था तो 6 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस की सरकार में हुई तो किस डीजीएमओ ने कब अनाउंस करा था? बताइए सार्वजनिक तौर पर। देखिए, मैं समझता हूं कि पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पूरी डिबेट में मैंने जितनी बार मौका मिला, मैंने हर बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है, हमारी सेना पे गर्व है। लेकिन क्योंकि सेना को ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ देते हैं जिससे कि इन्हें कोई जवाब ना देना पड़ जाए और हमसे सवाल पूछने लगते हैं। मैं आपने कहा कि भाई आपका आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, जो भी पूछे, हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है। आपने कहा कि आपका खून सफेद क्यों हो गया था? मैं कहता हूं खून सफेद निश्चित तौर पर होगा जब हमारे 26 लोग पहलगांव में मारे जाएंगे। उन जो बहनें गई थी उनका सुहाग उजाड़ दिया गया और उनके मंत्री कहते हैं कि ये जो औरत थी बहादुर नहीं थी, नहीं तो इतने लोग मरते नहीं। तो निश्चित तौर पर हमारा खून सफेद होगा। जब जो सोफिया कुरैशी हैं उनके परिवार वालों को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी पे फूल डलवाए जाएंगे जिससे कि इनका पीआर बढ़िया हो, तो हमारा खून सफेद होगा। उनके परिवार को जबरदस्ती किसी ने बुलाया होगा? अरे भाई साहब, डीएम जब जाएंगे, जब डीएम निमंत्रण देंगे तो आएगा ही आएगा आदमी, जाहिर सी बात है। और इसमें क्या है? मैं ये कह रहा हूं आपको सेना की परिवार से फूल डलवाए उनके से, अरे फूल डलवाना है तो सोफिया कुरैशी पर डलवाइए ना। आपको कार्रवाई करनी है तो मंत्री पे करिए, जो बच्ची को आतंकवादी कह रहा है। आपने कितनी बार घर के बच्चे
बच्चे डाल के घूमते हैं, सेना की मरता आर्मी पैंट देश के युवा डाल के घूमते हैं, सेना की वर्दी डालने में आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है कि सोफिया कुरैशी का परिवार क्यों हो रहा है? आपको दिक्कत हर तरीके से है। बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है हमारा, फ्रांस से हम राफेल लेके आ गए लेकिन अभी तक सोर्स कोड लेके क्यों नहीं आए? सोर्स कोड को नहीं लेके आए, ठीक है, आप जवाब 10 सेकंड में जवाब। जी जी गौरव। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 10 साल जब इनकी सरकार रही थी तो केवल कमीशन खोरी करके एक जेट नहीं आया था। आंकड़ा दे रहा हूं, 42 स्क्वाड्रन 33 हो गए थे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मोदी जी ने करी है और इसमें हमारे रफेल आए हैं 36। और आगे जो हमारा समझौता होगा, जब सरकार से आप बात करते हैं, आप ऑर्डर कितना बड़ा देते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, हर देश चाहेगा, भारत भी चाहता है, मोदी जी भी चाहते हैं कि सोर्स आए। लेकिन अगर आपको त्वरित चाहिए तो कई बार बहुत सी चीजें। से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी कभी मंदिर जाके टीका लगाने लगते हैं, कभी वो खेती के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी इकोनॉमी के एक्सपर्ट, अब वो डिफेंस के एक्सपर्ट बन गए। वो हमेशा खिलाफी क्यों बोलते हैं? वो बार बार सवाल कर रहे हैं कितने राफेल गिराए, वो सेना का साथ क्यों नहीं देते हैं? सेना का साथ क्यों नहीं देते हैं? राहुल गांधी जवाब दीजिए इस भाई बात। साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब हमारी सेना इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी तो आपने रोका क्यों? हमें तो लग रहा था कि आप पाकिस्तान के 2 हिस्से कर देंगे। हम तो तालियां बजाने के लिए तैयार थे, हम तो मोदी जी और सेना के स्वागत के लिए तैयार थे कि अभी हमें लग रहा था कि जैसे ही सेना ने शुरू करा वहां पर हमें लग रहा था। सवाल देखिए, मेरा निवेदन है 20-20 सेकंड में ऑडियंस के जवाब दीजिए, जिससे हम ज्यादा सवालों को ले सकें। हाँ, गौरव भाटिया जी, सेना के पराक्रम के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में आप सेना का नाम ले लेकर वोट मांगोगे और मुद्दे वहीन हो जाओगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बोलोगे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बोलोगे, विकास का मुद्दा नहीं बोलोगे और बहुत तमाम ऐसे मुद्दे जो चुनावों में बोलने चाहिए, लेकिन आप सेना को आगे करके जो राजनीति कर रहे हो, ये तो सेना का बहुत जो नुकसान हो जाएगा। ओके, जवाब गौरव भाटिया, जवाब कर देता हूं। जी जी, सबसे पहले फिर अगला सवाल। सबसे पहले आपने कहा कि सेना का नाम लेके, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जहां जाएं वहां पे जरूर सेना ने जो शौर्य दिखाया उसकी बात करें। और मैं इस मत का हूं कि जो श्रेय होता है वो राजनीतिक लीडरशिप को भी जाता है और सेना को भी जाता है, क्योंकि खुली छूट कोई देता है तो वो राजनीतिक लीडरशिप। 26/11 के बाद फाली होमी मेजर जो एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा कि हम पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे, लेकिन खुली छूट नहीं दी गई। और दूसरी बात, आपने कहा अर्थव्यवस्था चौथी हो गई भारत, क्या ये सच नहीं है? मोबाइल प्रोडक्शन में आप तीसरे नंबर पे हैं, आप चौथे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। क्या इन मुद्दों और सवाल? ओके, आपका क्या सवाल है? खड़ा होकर पूछिए, फिर मैं आपसे लेता हूं सवाल। जी, अपनी बात को रखिए। ओके, जो सीज फायर हुआ था वो किसी दबाव के तहत हुआ था कि सरकार डर गई थी कि हमारे चाइना के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे या ट्रेड ऑफ हो जाएगा? जी, क्या सीज फायर किसी दबाव में हुआ? ओके, मेरी बहन ने एक सवाल पूछा है। देखिए, भारत ना किसी से डरता है ना डरेगा, और ये मोदी जी हैं, जब दहाड़ते हैं तो पाकिस्तान क्या, अगर दूसरा शत्रु देश भी आ जाए तो उसको उसकी नानी याद दिला देंगे। किसी का सवाल। ओके भाई, अब ओके, सवाल किससे है? हमारा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो कांग्रेस है और बाकी अदर पार्टियां हैं जो इस पे सियासत कर रही हैं, क्या ये देश के लिए सही है? और दूसरा सवाल ये है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो क्या सारी पार्टियों को एक नहीं होना चाहिए? एक नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे लगता है सबके लिए सवाल ही है। जो एक नहीं, इसी मैं कुछ कहना है, मुझसे पूछा गया। जी, बोलिए। जो मेरे भाई ने आज कहा है जी, यही सच्चाई है। ये जो कहते हैं ना कितने रफेल गिरे हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये आर्मी कहती है, ठीक है? जब खत्म हो जाए संसद में कोई भी सवाल पूछेगा। लेकिन आज जो कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं इसलिए हुआ आतंकवादी हमला क्योंकि मुसलमान जो है डरा महसूस कर रहे हैं। कोई कहता है कांग्रेस का नेता भारत पे पूरा विश्व थूक रहा है। कोई मंजूनाथ इनके एमएलए कहते हैं प्रमाण दो। अभी रेड्डी को सुना, क्या ये उचित है जब यहाँ की जनता को इतनी समझ है? ठीक है, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? ये सवाल नहीं, ओके, आपका सवाल खड़े होके जरा, खड़े होकर बोलिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव जी से है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेनकाब करने के लिए अपने भारत की जितनी पार्टी हैं उनके प्रतिनिधि डेलीगेशन 32 देशों की यात्रा पे गए, जिसमें शशि थरूर जी भी थे आपकी पार्टी से, आनंद शर्मा जी भी थे, मनीष तिवारी जी भी थे। और शशि थरूर जी ने भी जो है पूरे पाकिस्तान के बेनकाब किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, जो है जिसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को ये नागवार गुजरा
आपकी अरे की कहाँ पार्टी फंसा के- दिया आपने अनिल यादव को शशि गलत थरूर information और आपके पास। उदित राज में? भाई अरे हम चाहते हैं मैं सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। ओहो, बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं, क्या पाकिस्तान को बेनकाबा करना क्या गलत बात है क्या ये जो है? ओके, ये देखिए, अपना अगर जवाब ये तो दे दीजिए। आपके आप इसका जवाब देना चाहे तो दीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि आप प्रवक्ता बने रहें। उदित राज शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में आप ना फंस जाएं कहीं। नहीं, मैं तो भाई साहब को शायद जानकारी नहीं है, बात सिर्फ इतनी थी। पहले तो ये बता दूं कि हमारी शशि थरूर पार्टी- को गाली